क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल किसके है? एंगल ए बी ई के, एंड ई पी ए इक्वल किसके है? एंगल डी पी बी के। सो दैट करना है हमें, क्या शो करना है? ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी के, और हमें सेकंड पॉइंट प्रूव करना है ए डी इक्वल किसके है? बी के। देखो हमें क्या 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 प्रूव करना है। पहले तो देखो, जो हमारा बी ए पी है, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? ई बी पी के इक्वल होना चाहिए, इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो हमें क्या हम कर सकते हैं इसमें? कुछ तो है नहीं। देखो हमें दो एंगल गिवन दे रखे हैं, ठीक है। पहले हमें गिवन क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? पी मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब ये पूरी लाइन है, उसका ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का बीच का पॉइंट क्या है? पी है। तो जो हमारा ए बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? बीपी के हो जाएगा। और हमें दे रखा था, क्या दे रखा था? बी ए डी इक्वल किसके है? ए बी ई के। और दूसरा हमें एंगल कौन सा इक्वल दे रखा था? ई पी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? डी पी बी के, इस वाले एंगल के इक्वल है। चलो देखो, ये दोनों एंगल है, अब प्रूव हम कैसे करते हैं? जो ये दोनों एंगल है, लिख देंगे हम इसे, गिवन दे रखा है, उसमें एक चीज जरूर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? उसमें ये वाली साइड जरूर ऐड कर देंगे। दोनों में कौन सी साइड होगी? वो हमारी ई पी डी। तो ये देखो हमारे ई पी ए और डी पी बी गिवन दे रखा है, उसमें मैंने क्या बोला? बोथ साइड क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे जो हमने 6 क्वेश्चन में करा था। ई पी डी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा? सेम ये लिखेंगे, प्लस में ई पी डी इक्वल का इक्वल, सेम प्लस में ई पी डी लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, क्या था हमारा? ई पी ए, ये वाला एंगल, उसमें ये वाला एंगल जुड़ जाएगा, तो कितना चाहिए? पूरा टोटल एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, मैं इसे थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये पी था, ये डी है, ये ई है, ये वाला एंगल, उसमें ये वाला एंगल जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए पी डी। तो ये ए पी डी एंगल हो जाएगा, ए पी डी। अब देखो सिंपल दूसरे वाले में मैं तुम्हें डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूं। अब देखो इसमें जो डी पी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है ना, उसमें अगर मैंने ये कौन सा एंगल जोड़ा? ई पी बी, ये वाला एंगल जोड़ा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। इस पूरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक जा रहा है? बी से होकर, पी से होकर ई तक जा रहा है, तो बी पी ई हो गया इतना। चलो हमने दोनों ट्राइंगल निकाल लिए, ठीक है, दोनों एंगल निकाल लिए। अब दोनों एंगल निकाल लिए, उसमें क्या है? अब इसी को क्या करेंगे? ट्राइंगल मान लेंगे। देखो ये ट्राइंगल बना रहा है एक तरह का, ये देखो जो ए पी डी है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना रहा है, और डी पी ई है, ये भी एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये हमने ट्राइंगल ले लिया। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन दे रखा है ये ए एंगल इस बी एंगल के क्या है? इक्वल है। ये देखो गिवन दे रखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल बी के, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे लिख सकते हो, समझ आना चाहिए बस। अब देखो, अब हमारा P, अब मैंने बताया ये पूरी लाइन को P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? AP इक्वल किसके हो जाएगा? BP के हो जाएगा, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में हमने क्या करा? जो हमारा एंगल APD था वो किसके हो जाएगा? BPE के, क्योंकि ये हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल EBP के। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ASA,
पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमें, जो हमारा एडी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बीई के इक्वल होना चाहिए। तो देखो हमारा इसमें एडी भी है और इधर बीई भी है, दोनों अल्फाबेट इसमें है, तो इस एडी इक्वल किसके हो जाएगा, बीई के हो जाएगा बाय सीपी सीटी। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ठीक है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज उसका मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। C इज अ जॉइन टू M, C है जो M से ज्वाइन कर जाता है, प्रोड्यूस एज अ D पॉइंट सच दैट DM इक्वल टू CM, जो DM है वो किसके इक्वल हो जाता है, CM के इक्वल हो जाता है। द पॉइंट D इज अ जॉइन, जो D जॉइन होता है टू पॉइंट B, है ना, B से। अब D को किससे मिला दिया, B से मिला दिया, सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखो इसमें 4 चीज प्रूफ करनी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं इसे। पहला पॉइंट हमें क्या कर रहा है, ट्राइंगल AMC, A दिख रहा है आपको, AMC किसके इक्वल होना चाहिए, ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और देखो सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, जो एंगल है BDBC इज अ राइट एंगल होना चाहिए। और हमें क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है हमें ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट किसके होना चाहिए, ट्राइंगल ACB के। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, CM, जो CM है वो क्या होता है, हाफ होगा किसका, AB का हाफ होगा। बस अब हमें जो जो गिवन दे रखा है हम पहले तो वो लिखेंगे, हमें जो जो गिवन दे रखा है हम पहले वो सारे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो हमें गिवन दे रखा है एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री के, है ना, ये हमें यहां पर गिवन दे रखा है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, M अगर मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब क्या है, BM किसके इक्वल हो जाएगा, AM की इक्वल हो जाएगा। और M इज अ मिड पॉइंट है किसका, DC का भी मिड पॉइंट है, तो DM किसके इक्वल हो जाएगा, CM के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, प्रूफ करते हैं हम इसको, है ना। पॉइंट 1 ले लेते हैं। आगे देखो, अब पॉइंट 1 लेते हैं। पॉइंट 1 में हमें क्या प्रूफ करना है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसके बीच में क्या एंड लगा देंगे। तो ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, पहली चीज हमें गिवन दे रखी है, जो CM है वो किसके इक्वल है, DM के इक्वल है, ये हमें गिवन दे रखी है। और देखो जो AMC, इधर आ जाओ वापिस डायग्राम पे, ठीक है, डायग्राम देखो AMC, ये वाला AMC, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, BMD के। अब दो एंगल जब आमने सामने होते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारा AB है AB का मिड पॉइंट है क्या, M है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा BM होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AM के इक्वल हो जाएगा। तो देखो हमारा BM किसके इक्वल हो जाएगा, AM के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। इतना हो गया। अब ये तीन चीज प्रूव हो गई। अब लिख देंगे ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के, ये रहा, ठीक है, BMD के, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल AMC वाला, बाय क्या हो जाएगा, ये भी साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट तो कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें क्या मान लेंगे इसमें, जो ये वाला है C, ठीक है, दिख रहा है C A और M, CAM ये वाला, ठीक है, एंगल किसके हो जाएगा, DBM के। अब ये देखो, ये मान लो ये पहले लाइन है, पहले लाइन है,
उसको ये ट्रांसफर लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, एक जेड बना रहा है, तो एक इधर एंगल और एक इधर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बाय सीपीसीटी से हो जाएगा, सिंस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वो क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये M है, ये A है, ये हमारा D था, ये B था, और ये क्या था हमारा C, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा AC है वो पैरेलल किसके होगा, BD के पैरेलल होगा, तो AC BD के पैरेलल होगा, इसलिए सिंस, है ना। तो हम और कैसे लिख सकते हैं इसे, देखो जो हमारा DBC ये एंगल, ठीक है, और ACB ये वाला एंगल, जब ये दो पैरेलल लाइन है तो ये क्या को इंटीरियर एंगल नहीं हो गया, देखो यहां से ऐसा पैरेलल एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, है ना। को इंटीरियर एंगल है इक्वल टू क्या होता है, 180, दोनों का सम होता है हमेशा 180। तो हमें देखो, हमें इसने दिया था, जो हमें क्या दिया था, ACB, ये हमें 90 दिया था, ठीक है, ये हमें क्या दिया था, ये हमें गिवन दिया था इसने, ये देखो, ये इसने हमें क्या दे रखा था, गिवन दिया था, ये रहा, ठीक है, ये हमें इसने गिवन दे रखा था। अब क्या करा हमने, इसको लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ACB की वैल्यू इधर 90 पुट कर दी, ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस किया तो हमारा DBC क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है, तो 90 आ गया। हैंस अब जब ये 90 आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, तो हमारा जो एंगल, जो हमारा BDC होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। चलो अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था हमें, थर्ड पॉइंट हमें प्रूव करना था, जो हमारा ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB के, तो करते हैं हम प्रूव। देखो हमने ये इनके बीच में एंड लगा देंगे, पहली बात तो ये, और जो हमारे DC होगा वो AC के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बाय सीपीसीटी जो हमने क्वेश्चन नंबर पहले में हमने प्रूव करा था ना, उसी की मदद से ये देखो, ये रहा, ये जो हमने क्वेश्चन इसमें प्रूव करा था, तो इसी से क्या हो जाएगा, हमारा जो DM हो जाएगा, DB हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी की मदद से। और सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, जो हमारा DBC और ACB क्या हो जाएगा, 90, ईच 90, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल B इक्वल किसका हो जाएगा, एंगल C के, ईच 90, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये एंगल, ये रहा DBC ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल, दोनों 90 का, हमने ऊपर ही प्रूव कर लिया, ईच प्रूव। अब देखो तीसरी चीज आसानी से देखो, इसमें दो अल्फाबेट कॉमन दिख रहे होंगे, BC, तो BC इक्वल BC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB के, ठीक है, क्या हो जाएगा, SAS, तो SAS हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट था जो हमारा, उसको क्या करेंगे, देखो जो हमारे DC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, जो DC है ये वाला वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था ना प्रूफ थर्ड में प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, थर्ड में हमने प्रूफ करने के लिए। तो हमारा जो DC है वो AB के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी की मदद से। इतना समझ आया, इतना आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको, जो हमारा DC था, जो हमारा DC लाइन था, उसकी मिड पॉइंट क्या थी, M थी, तो इसका मतलब क्या है, जो ये देखो, ये मान लो DC लाइन, ठीक है, उसका मिड पॉइंट M है, तो इसका मतलब क्या है, जो DM होगा वो किसके इक्वल होगा, CM के इक्वल होगा। तो DM किससे, DC किससे मिलके बना है, DM से और CM से, दिख रहा, DM और CM से, है ना। जो DM है वो किसके इक्वल है, CM के, तो DM की जगह CM लिख दिया, ठीक है। CM कितना हो जाएगा, दोनों सेम अल्फा है तो 2CM हो जाएगा।
तो डीसी की जगह मैं लिख सकता हूं, देखो ये प्रोसेस मैंने यहां पर किया, डीसी की जगह मैंने क्या लिख दिया 2cm, क्योंकि डीसी क्या है 2cm के इक्वल है। अब ये cm के दो क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 AB। तो हेंस हमारा प्रूव होता है जो cm है वो हाफ है किसका, AB का। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर कोई भी कुछ क्वारीज हो या क्वेश्चन समझ ना आया तो मुझे कमेंट करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका।